बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की शफ़वाखंड शरीफ आमद। मियां शहबाज शरीफ की शफ़वाखंड शरीफ आमद। मियां सज्जाद हुसैन पीरज़ादा की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक़ ज़िला नाज़िम बहावलपुर मियां सज्जाद पीरज़ादा की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम के बाई वफाकी वज़ीर मियां रियाज पीरज़ादा, सूबाई वज़ीर मियां काज़म और अहले खाना से ताज़ियत करते हुए इनके लिए सब्र की दुआ की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मियां सज्जाद पीरज़ादा की वफ़ात एक बड़ा नुकसान है। उनकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरहूम एक मुखलिस और खिदमत गुजार शख्सियत थे। अवामी खिदमत में वो हमेशा पेश पेश रहे। मियां सज्जाद हुसैन पीरज़ादा ने अवाम की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू मरहूम की बहावलपुर के लिए सियासी समाजी खिदमत काबिल तहसीन है जो हमेशा याद रखी जाएगी। CPO सैयद हमदानी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में अहम इजलास में SSP ऑपरेशनल, SSP इन्वेस्टिगेशन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, SP सिक्योरिटी, SP CIA, डिविजनल SPs, SDPOs, SHO समेत इंचार्ज ब्रांचेस और दीगर अफसरान की शिरकत। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फरूक की रिपोर्ट में। CPO सैयद खालिद हमदानी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास में SSP ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशन, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, SP सिक्योरिटी, SP CIA, डिवीजनल SPs, SDPOs, SHO समेत इंचार्ज ब्रांच और दीगर अफसरान की शिरकत। CPO सैयद खालिद हमदानी ने सियासी जमात के मुमकिना एहतजाज के हवाले से किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए 6000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों और आम शहरों पर पुलिस तैनात रहेगी। अमन व अमान में खलल डालने वालों से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता दस्ते तैनात किए जाएंगे। अमन व अमान में खलल इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। ये कहना था CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी का। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, ब्यूरो चीफ रावलपिंडी। पसरूर से फजल इलाही गुजर की तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक CIA हेल्थ सियालकोट डॉक्टर असलम चौधरी और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हदायत पर पसरूर क्लासवाला RHC अस्पताल में हफ्तावार सेहत कैंप का आगाज़ कर दिया। इस सेहत कैंप से तमाम लोग मुफ्त तिब्बी सहूलियात हासिल कर सकते हैं। इस कैंप में शुगर, हेपेटाइटिस, TB, मलेरिया और दीगर अमराज की तशखीस के लिए टेस्ट किए जाएंगे। हफ्ता सेहत कैंप का इफ्तिताह MPA राना मोहम्मद फयाज के भाई राना रियाज अहमद और साबिका चेयरमैन राना ज़ैनुल आबदीन हमरा DDHO पसरूर डॉक्टर तारिक जावेद चौधरी ने फीता काट कर किया। इस मौके पर डॉक्टर तारिक जावेद चौधरी का कहना था कि ज़िंदगी के लिए सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। मकामी लोगों को चाहिए कि वो आकर अपना मुआयना ज़रूर कराएं और मुफ्त तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ यहाँ तमाम मेडिकल टेस्ट और अद्वियात हुकूमत पंजाब की तरफ से बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी इस कैंप का सिलसिला 3 रोज़ तक जारी रहेगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ रिपोर्टर के मुताबिक एक्सियन फेस्को समंदरी मोहम्मद अहमद ईमानदार और मेहनती ऑफिसर है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी अंजुमन ताजरान समंदरी मंडी बाजार के नायब सदर असदाबाद जावेद ने किया। मरकजी अंजुमन ताजरान मंडी बाजार नायब सदर असदाबाद जावेद ने आज फेस्को समंदरी एक्सियन मोहम्मद अहमद से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में फेस्को समंदरी के सीनियर ऑफिसर राना अली अब्बास भी मौजूद थे। एक्सियन मोहम्मद अहमद की खिदमात की तारीफ को जो इन्होंने अब तक समंदरी के शहरियों के लिए इक़दाम किए। आम शहरियों के लिए दफ्तरी औकात में आवाम की दस्तयाब होता हूँ। किसी शहरी को वापटा के मुताल्लिक कोई मसला हो या कोई दफ्तर का मुलाजम नाजायज परेशान करता हो मेरे नोटिस में दे। इंशाअल्लाह साइल की हर शिकायत दूर की जाएगी। समंदरी के शहरियों से ये अपील करता हूँ कि वह बिजली चोरी करने वालों की निशानदेही करे ताकि इनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। बिजली चोर कौम के मुजरिम हैं। स्वात ट्रैफिक वार्डन पुलिस स्वात की जानब से शहरियों में हेलमेट तकसीम किए गए। SP ट्रैफिक वार्डन हबीबुल्लाह खान की सरबराही में सेक्टर 4 बाग में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। स्वात SP ट्रैफिक वार्डन हबीबुल्लाह खान और एहसानुल्लाह काकी मेयर तहसील 4 बाग ने शहरियों में हेलमेट तकसीम किए। ट्रैफिक हुकाम हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज करें। SP ट्रैफिक हबीबुल्लाह खान दौरान सफ़र हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों के साथ नरमी न बरती जाए। SP ट्रैफिक हेलमेट के बगैर ड्राइविंग करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अक्सर औकात मोटरसाइकिल से गिरने की सूरत में हेड इंजरी से जानी नुकसान के ज़िया का खदशा होता है।
हेलमेट के इस्तेमाल से जानी नुकसान का खदशा कम हो जाता है। शहरी सफ़र महफूज बनाने के लिए हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मालाकान इरफानुल्लाह खान कायम मुकाम DPO स्वात बादशाह हजरत के अहकामात के मुताबिक SP लोअर स्वात गुलाम सादिक ने थाना गालिके में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में एडिशनल SP लोअर स्वात गुलाम सादिक के हमरा SDPO सर्कल ब्रेकोट अनवर खान समेत SHO गालिके रोशन अली, SHO थाना शमोजी अली बाचा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, ताजिर बरादरी, उलमा इकराम, DRC मेंबरान, PLC मेंबरान, सहाफ़ी बरादरी और दीगर लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एडिशनल SP लोअर स्वात ने खुली कचहरी में शुरा से मुखातिब होकर कहा कि हमारे अव्वलीन जिम्मेदारी अमन अमान को बरकरार रखना और माशरे को मंशियात जैसे नासूर से पाक करना है, जिसकी रोकथाम के लिए अवाम को पुलिस फोर्स के साथ ताउन करना लाजिम है ताकि हमारे आने वाले जवान अल अमर लोग इस मकरूह धंधे से बच सकें। पुलिस और अवाम एक हैं, अवाम के बगैर पुलिसिंग नामुमकिन है। जराइम पेशा अफराद समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ अवाम पुलिस का साथ दे, जिस पर खुली कचहरी में मौजूद इलाका मुअज़्ज़िज़ीन दीगर मुकातबा फ़िक्र लोगों ने मंशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन, जराइम पेशा अफराद समाज दुश्मन अनासर की सरकोबी के खिलाफ स्वात पुलिस के साथ शाना बशाना रहने का अज़म किया और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बक्कर से अबर शामिल करते हैं। एक्सियन हाईवे राना अशरफ करप्शन किंग बन गया, अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमों हड़प करने की कोशिश करने लगा। अपनी कमीशन की खातिर अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमों के काम शेड्यूल के मुताबिक नहीं करवा रहा है। अपनी कमीशन एडवांस लेने की वजह से ठेकेदार नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि इस करप्ट ऑफिसर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। देखते हैं बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की ये रिपोर्ट। एक्सेंटो इंजीनियर हाईवे राना मोहम्मद अशरफ इंतहाई करप्टरीन ऑफिसर है। इससे कबल ये SDO हाईवे सब डिवीज़न कलूरकोट तैनात था और तकरीबन 84-85 स्कीमें थी जिसने इसने ठेकेदारों से मुआहदा करके ठेकेदारों से कमीशन लेकर बोगस काम करवाए और इस वक्त तक मेरे ख्याल के मुताबिक कई रोड अभी तक नामुकम्मल है जिनकी पेमेंट हो चुकी है। उसके बाद इसकी शादी थी, इसने शादी भी SDO से बक्कर तैनात होने के बाद की। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्चा था और जब ये आया SDO तो इसके पास पुरानी कार थी, अब इसने नई कारें भी ले ली और 2 कारें इसके पास मौजूद हैं। इस वक्त ये तरक्याती काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बक्कर के लिए काफ़ी फ़ंड दिया है, जबकि ये फ़ंड को दीमक की तरह चाटने की कोशिश कर रहा है। और इसने एक SDO और सब इंजीनियर की मीटिंग बुलाई खुफिया, उनको कहा कि इन ठेकेदारों को इतना तंग करो ताकि ये मुझे पैसे दें, मुझे कमीशन दें, क्योंकि ये पुराने ठेकेदार हैं और मकामी ठेकेदार हैं। ऐसे कोई कुछ भी नहीं देंगे हमें जब तक हम इसको तंग और परेशान नहीं करेंगे। दूसरी सूरत हाल ये है कि इस दफ़ा मुकाबला हुआ है ठेकेदारों का, जो 35-36% तक काम लिए गए हैं। उसके बाद एक्शन की कमीशन है, SDO की कमीशन है, सब इंजीनियर की कमीशन है, अकाउंटेंट की कमीशन है, अकाउंट क्लर्क की कमीशन है, हेड क्लर्क की कमीशन है और भी कई कमीशनें यहाँ मौजूद हैं। इसके बाद कंसल्टेंट वाले भी यहाँ मौजूद है और सेक्रेटरी की टीम भी मौजूद है। तो ठेकेदार क्या काम करेंगे जबकि ये ठेकेदारों को परेशान कर रहा है और उनसे पैसे बटोरने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ऐसे करप्ट आदमी को तो यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। SDO भी यहाँ रहा है और जब एक्शन बना तो इसको बक्कर तैनात कर दिया गया है। मेरी सेक्रेटरी मवासलात पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील है, सूबाई वज़ीर मवासलात से अपील है कि इसका फौरी तौर पर ट्रांसफ़र किया जाए, मुअत्तल किया जाए इसको और इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाए और अगर करप्शन साबित हो तो थाना इंडिकेशन बक्कर में मुकदमा दर्ज किया जाए और हाईवे की रकम लूटी हुई इससे वापस करवा कर गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाई जाए। मैं एक समाजी कारकुन हूँ, मियाँ मोहम्मद इस्माइल मेरा नाम है। ये मैं अल्लाह और अल्लाह के हबीब को हाज़िर नाज़िर जानकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। हकीकत ये है कि इस वक्त हाईवे की तमाम फंड को ये चाटने की कोशिश कर रहा है। उकाड़ा से संजलीद की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी और निकाह का झांसा देकर खातून से ज्यादती मुलजम गिरफ्तार। बी डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। खातून से ज्यादती का मुर्तकिब मुलजम गिरफ्तार। मुलजम निजी अकेडमी का ओनर है। नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजम इस्लाम अली को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने खातून को निकाह का झांसा देकर 3 रोज तक ज्यादती की। खातून को अकेडमी में नौकरी के साथ साथ रहाइश की भी ऑफर की। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुलजिम इस्लाम अली के खिलाफ थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज।
بچوں اور خواتین کا احتسال کرنے والے کسی رائت کے مستحق نہیں۔ ڈی پی او راشد ہدایت ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ڈی پی او راشد ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیور اگین کمپین کے تحت خواتین کے حقوق کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں کوڑا سے، جہاں ہمارے نمائندے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف پنجاب کے دیہی شہری علاقوں میں بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا عزم۔ ڈاکٹر سیف اللہ وڑائے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی اوکاڑا نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال رینالہ کوٹ، دیہی مرکز صحت اخترآباد اور بنیادی مرکز صحت 61L میں قائم ہیلتھ کیمپس کا دورہ کیا۔ انہوں نے کیمپس میں فراہم کردہ طبی معائنہ، تشخیصی اور علاج و معالجہ سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 22 نومبر تک جاری رہنے والے کیمپس میں غیر متعدی امراض، امراض نسواں، ہیپاٹائٹس، ایڈز، ٹی بی، ملیریا اور امراض طفل کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر احمد کمال ناصر نے بھی رورل ہیلتھ سینٹر شیرگڑھ، بنیادی مرکز صحت 61L اور 14L کا دورہ کرتے ہوئے ہفتہ صحت کے کیمپس کا معائنہ کیا۔ خانپور روڈ ٹریفک حادثہ کوٹ میٹن کے قریب جوکا پولیس چوکی کے مقام پر ویگو ڈالا اور موٹر سائیکل کے درمیان حادثہ۔ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس جائے حادثے کی طرف روانہ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حادثہ اوور سپیڈ کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی عمریں 25 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق ہونے والے تینوں افراد کا تعلق تحصیل علی پور سے ہے۔ جاں بحق ہونے والے افراد علی پور سے جمعہ پڑھنے کے لیے حضرت خواجہ غلام فرید کے دربار پر آ رہے تھے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر کے ذمہ دار آفیسر CEO ایجوکیشن PhD اردو اقبالیہ ڈاکٹر محمد اسحاق سے صوبائی صدر انصاف پریس کلب پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی ایجوکیشن کمپلیکس میں اہم ملاقات۔ دوران گفتگو CEO ایجوکیشن ڈاکٹر اسحاق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایات اور ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کے احکامات کی روشنی میں تمام انیشیٹوز اور وزیر تعلیم اور سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب لاہور کی جانب سے تمام انڈیکیٹرز پر سختی سے عمل جاری ہے۔ تمام اسکولوں میں صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو گیا ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ ریگولر حاضر ہیں اور طلباء کی 100% حاضری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ مزید بزم عدم پروگرام اور سپورٹ سرگرمیاں تمام اسکولوں میں شروع کر دیا ہے تاکہ طلباء طالبات ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، طلباء قومی رہنما بنے اور مستقبل میں قوم کی ذمہ دار بہتر طور پر سنبھالیں۔ تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ٹیچرز میٹنگ میں تمام ہیڈ ٹیچرز پرنسپل کو اہم معلومات اور ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ دفتر میں ڈاک اور خط و خطابت کا نظام پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ کسی تعلیمی دفتر میں 7 دن سے زیادہ ٹیچر کی ڈاک پینڈنگ نہیں ہوگی۔ دفتر میں تمام شعبہ جات برانچیز فعال ہیں، تمام عملہ سٹاف حاضر ہے۔ ٹیچر کے بقایا جات اور تمام بلز وغیرہ کی منظوری کے لیے میرٹ پالیسی رکھی گئی ہے۔ رشوت پر زیرو ٹالرنس ہے۔ سردار ہمارے دفتر میں لیٹریگیشن 530 سے زائد کیسز ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں۔ دیگر سپریم کورٹ سروس ٹریبیونل اور DC دفتر میں اپیلیں الگ ہیں۔ میں نے ماتحت عملہ DEOز اور ڈپٹی ایجوکیشن افسران کو اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ اپنے دفتر میں لیٹیگیشنز کم کریں، اساتذہ کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں اور اساتذہ کی عزت و نفس کا خیال رکھیں۔ تعلیمی دفتر ٹیچرز لیو انکیشمنٹ اور تمام پینشن کیسز ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ میرے دفتر میں کسی کام کے سلسلہ میں کوئی سفارش کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ فرنیچر پرچیز کے لیے اندازاً ہر اسکول میں 1,60,000 روپے مختص کیا گیا ہے اور اسکول کونسل کے ذریعے تمام خریداری ہوگی۔ معیار اور کوالٹی چیکنگ کے لیے ضلع انتظامیہ آفیسران اور محکمہ تعلیم افسران فوکل پرسن بنائے گئے ہیں۔ صوبائی صدر سردار ظفر اللہ خان، آپ بڑے ذمہ دار قومی سوچ کے حامل جرنلسٹ ہیں۔ بہاول نگر میں ہماری ذاتی کاوش سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پورے ایجوکیشن سسٹم اور اسکولوں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق آج ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اراضی ریکارڈ سینٹر بہاول نگر کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ظہور حسین بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کو اراضی سینٹر کے تمام شعبہ جات کے بارے میں تفصیلی بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام الناس کے مسائل سنے اور عوام الناس کو فراہم کردہ سہولیات کا بھی معائنہ کیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے سہولیات کے بارے میں لوگوں سے معلومات لی اور ان کے مسائل سنے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے تحصیل انتظامیہ کو عوام الناس کی سہولیات کو بحال کرنے کے متعلق سختی سے ہدایات جاری کی ہیں اور سینٹر پر جن سہولیات کا فقدان پایا گیا ہے ان کو فوری طور مکمل کرنے کی ہدایات دی۔
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद काले की मंडी पुलिस थाना काले की मंडी डिकेट गैंग काबू कर लिया। सख्त मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार, एक फरार होने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक डेरा हंजरा सिकंदर अली के करीब 12 साल का मुलाजिम काम के गर्ज से काले की जानब जा रहा था। अचानक हाफिजाबाद की जानब से आने वाले मोटरसाइकिल सवार डाकू जो आतिशीय असलाह थे बच्चे को गन दिखाकर मोटरसाइकिल छीन ली, जिसकी फौरी इत्तला काले की मंडी पुलिस को दी गई। SHO शुएब असलम फौरी मौके पर पहुंच गए। डाकू ताकब करके चकदवाना के करीब घेरा डाल लिया, जिस पर डिकेट गैंग ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक डाकू को गोली लगने से वो शदीद जख्मी हुआ, जबकि एक डाकू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसको भी गोली लगी है। डिकेट गैंग बहुत अरसा से किनार रोड पर वारदातें कर चुके हैं। पुलिस थाना काले की मंडी बहुत अरसे से इस गैंग की तलाश में थी। जख्मी डाकू को DHQ हाफिजाबाद जबकि दूसरे को थाना काले की मुंतकिल कर दिया है। DSP हाफिजाबाद राना जमील कैसर भी फौरी मौके पर पहुंचे और फरार होने में डाकुओं को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की। गिरफ्तार होने वाला डिकेट गैंग खानका डोगरा से ताल्लुक रखता है। काले की मंडी कसो की नहर जंग ब्रांच कड़ियाला पुल के करीब 3 नामालूम डाकुओं ने राहगीर रिक्शा ड्राइवर से डकैती की वारदात की, जिसकी इत्तला 15 पर दी गई, जबकि पुलिस थाना सिटी बजदारा गांव में रेड के सिलसिले में मौजूद थी, जिस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए थाना सिटी हाफिजाबाद ने मुलजमान का पीछा करना शुरू कर दिया। मुलजमान ने राहगीर एक बच्चे से भी मोटरसाइकिल छीना। मुलजमान ने नहर पटरी से सीम नाला का रुख कर लिया और किला राम रंग के करीब पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जबकि जवाबी फायरिंग से एक मुलजम शदीद जख्मी हो गया और दूसरे मुलजम को पुलिस ने दबोच लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP हाफिजाबाद और तीनों थानों की नफरी मौके पर पहुंच गई। शदीद जख्मी को रेस्क्यू के जरिए अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मामूली जख्मी को पुलिस वैन में ले जाया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक जंडूवाली से बताया जा रहा है। मलिक वसीन अख्तर वे पिस्तौल इन्हें चंड मारी है मुंडे ने ते मेरे को स्कूटर खो के लै गए ते मैं क्या मैं डेरे ते चाचू राणू आंदा वे ते नाल इत्थे लै के आंदा वे। बहावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया में PTI के फाइनल जलसा इस्लामाबाद में शिरकत करने के लिए PTI के तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल एडवोकेट की क़यादत काफिला 2 रोज़ा कबल ही इस्लामाबाद पहुंच गया। PTI के जलसे इस्लामाबाद में शिरकत करने वाले 2 रोज़ कबल ही PTI के तहसील सदर हाफिज मुजफ्फर करीम मुगल की क़यादत में तमाम तर रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इस मौका पर उन्होंने जुमे की नमाज अदा की और दुआ की कि चेयरमैन बानी PTI इमरान खान जल्द ही जेल से रहा होकर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इस मौका पर सिटी सदर साजिद सराज जलवाना, नायब सदर असलम खांजू, सीनियर नायब सदर इमरान खान बलोच, फाइनेंस सेक्रेटरी मलक आसफ खान के अलावा दीगर खमरा थे। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मॉनिटरिंग इंचार्ज ऑफ गवर्नमेंट सिविल अस्पताल राना एजाज अहमद नून ने अपने हल्का इंतहाब शुजाबाद PP 222 में वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की हदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद में 3 रोज़ा हेल्थ वीक का इफ्तिताह किया। हफ्ता सेहत से मुतालिक मॉनिटरिंग इंचार्ज ऑफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब राना एजाज अहमद नून गवर्नमेंट मेंबर ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब का मीडिया से इजहार ख्याल करते हुए हेल्थ वीक के दौरान तिब्बी मुआयना, तशखीसी और राजमाजा की तमाम तर सहूलियात बिला मुआवजा फराम की जाएंगी। पंजाब के देही शहरी इलाकों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मरहूम नवाज शरीफ का अज़म है। 20, 21 और 22 नवंबर तक जारी रहने वाले कैंपस में गैर मुतअद्दिद अमराज, ज़ियाबतीस, फेफड़ों की सेहत, हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीन, हेमाटोलॉजिकल स्क्रीनिंग, अमराज निस्वां, हेपेटाइटिस, एड्स, TB स्क्रीनिंग, मलेरिया और अमराज तिफल के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। डॉक्टर राना जवेद इकबाल नून MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, डॉक्टर अहमद खलील एक्टिंग MS। इस मौके पर राना शौकत नून ग्रुप के दोस्तों के अलावा शुजाबाद सिटी से दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं समेत दीगर अहबाब मौजूद थे। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन का 29 माह से तनख्वाहें न मिलने पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मरकजी सदर एपका पाकिस्तान चौधरी खालिद जावेद संगेड़ा की हदायत पर गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान के तमाम दफातर में PCC मुल्तान के मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए तमाम दफातर में मुकम्मल कलम छोड़ हड़ताल और तालाबंदी की गई। मुलाजमीन ने कहा कि इनका एहतजाज जब तक
PCCC मुलाजमीन की 29 साल मुल्तान की 29 माल की तनख्वाहें 4 साल के वाजबात और पेंशन की पेंशन नहीं दी जाती। मुलाजमीन ने पुराना शुजाबाद रोड को ब्लॉक कर दिया और धरने देकर बैठ के एहतजाज में सदर एबका मलिक मोहम्मद आसिफ गिरा, चौधरी मोहम्मद हामिद, मलिक अंजुम अल साकब हुसैन, उमर हयात, सजाद अहमद, राना मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कासम, मोहम्मद अब्दुल्ला, जफर इकबाल, महकुमुद्दीन, मोहम्मद जुल्फकार, अंसर अब्बास, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद शफीक, इमरान स्टार, ताहिर शेरवानी, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद शरीफ और दीगर ने हिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद करे। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट की बहाली, 17A हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस को डबल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्मी चीफ इस जुल्म का नोटिस लें। मुलाजमीन ने कहा कि अब वो पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पर की घेराव करेंगे। एबका कायदीन ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी तक एहतजाज जारी रखेंगे और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत PCC को मंजूर शुदा 656 मिलियन लोन ग्रांट बकाया जात की फौरी अदायगी की जाए और PCC को पाकिस्तान एग्री रिसर्च कौंसिल या सूबों में जम किया जाए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन से PCC के 3-5 अरब रुपए वसूल किए जाएं और डिफाल्टर मिलों को सील किया जाए और बिजली गैस के कनेक्शन मुंतका किए जाएं। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बाब मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब खुशाब के 9 मुंतब अहदेदारान की हलफबरदारी की पुरवकार तकरीब। तरात के मुताबिक इत्तफाक राय से 9 मुंतब अहदेदारान प्रेस क्लब खुशाब का ऐलान सरपरस्त प्रेस क्लब खुशाब और सीनियर सहावी पीर सैयद आबद शाह शराजी ने किया, जिसके बाद 9 मुंतब अहदेदारान ने अपने अपने अहदे का खलफ उठाया। प्रेस क्लब खुशाब के अहदेदारान से साबिक सूबाई वजीर मेंबर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद आसिफ बहा ने खलफ लिया। इस मौका पर डिविजनल चेयरमैन अमन कमेटी पीर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह, सरपरस्त अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद उमर सराफ, सदर अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद हमजा, सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान हाजी हालत नाज, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अरशद भुट्टा, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद कैसर भट्टी, सीनियर सहाफ़ी अल्लादीन, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद फयाज जरगर, सीनियर सहाफ़ी तारक मुनीर मलक, सीनियर सहाफ़ी उल्फत खान बलोच, सहाफ़ी राना मोहम्मद वसीम समेत शहर भर से मौजूदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की और 9 मुंतब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। तकरीब के अख्ताम पर बानी प्रेस क्लब खुशाब बाबाई सहाफ़त गुलाम मोहम्मद खिची ने प्रेस क्लब खुशाब के मीटिंग हॉल को अयूब बा के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। खबर शामिल करते नारोवाल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस सैयद हसन रजा की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर आसम रियाज वाल्हा की ज़ेर निगरानी शहरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और शहरी दिफा के मजबूत इंतजाम के हवाले से महकमा सिविल डिफेंस की खसूसी टीम दिन रात कोशां। सिविल डिफेंस बम डिस्पोजेबल स्टाफ ने कार्रवाई करते हुए तहसील शकरगढ़ सकमाल गाँव से एक अदद भारतीय साख्ता मार्टर शेल्स वजन 1.5 किलोग्राम बरामद करके फौरी तौर पर नकारा बना दिया। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक बात हो रही है थाना सरजानी टाउन के SHO गुलाम हुसैन पीरजादा की, जिनके आने से इलाके में अमन मान की लहर चढ़ पड़ी। जराइम पेशा नासर खौफ की अलामत इलाके में बनकर दिन रात मंडलाते फिरते थे। SHO गुलाम हुसैन पीरजादा ने दिन रात अनथक कोशिशों और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से चोर डकैतों का सफाया किया, जिसकी वजह से सरजानी टाउन की आवाम सुकून का सांस ले रही है। SHO गुलाम हुसैन पीरजादा ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, राजधानी की वाक़यात का मसाइल कुछ ही घंटों में हल करके अवाम में अपना एतमाद बढ़ाया। तो गुलाम हुसैन पीरजादा ने गुज़िश्ता दिनों SSP वेस्ट के हमरा थाना सरजानी टाउन में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया। इस प्रोग्राम में सरजानी टाउन की आवाम से छीने गए मोबाइल फ़ोन्स डकैतियों से बरामद करके मालकान के हवाले किए गए। इस इक़दाम को सरजानी टाउन की आवाम ने खूब सराहा। सरजानी टाउन की आवाम SHO गुलाम हुसैन पीरजादा की कार्रवाइयों से पुरुमीद और मुतमईन नजर आ रही है। सरजानी टाउन की आवाम का SHO गुलाम हुसैन पीरजादा पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के दिलेर अफसरान हमारा सासा हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सखर फैसल अब्दुल्ला चाचर का मीरपुर मुतालो पुलिस हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सखर फैसल अब्दुल्ला चाचर का SSP ऑफिस पहुंचने पर SSP गोटकी डॉक्टर समीला सोमरो ने इस्तकबाल किया, जिसके बाद पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इजलास का बाकायदा आगाज ताबत कुरान पाक से किया गया। SSP गोटकी ने DIGP सखर को जिला गोटकी के अमन और दीगर केसेस कच्चा के इलाके CPAC के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। DIG सखर ने जिला
के तमाम SDPOs, SHOs और हेड ऑफ ब्रांचेस के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में तारीफिंग मीटिंग की और इन्हें ज़रूरी हदायत दी। गोटकी पुलिस की मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट कच्चा एरिया में जारी ऑपरेशन से मुताल्लिक प्रोग्रेस और क्राइम के आदाद-ओ-शुमार के हवाले से मालूमात हासिल करते हुए कहा कि ये मेरी आप लोगों के साथ पहली मीटिंग है, लेकिन आइंदा मीटिंग में आप लोगों से क्राइम के मुताबिक तफसीलन पूछताछ करूँगा। DIGP सखर की जानिब से इजलास में दिए गए अहम अहकामात छोटा या बड़ा क्राइम होने की सूरत में इसको हरगिज़ ना छुपाएं, बल्कि क्राइम होने की सूरत में फौरी इसको इतला करें, अपने मुतल्लिका सीनियर्स को दें। इसके अलावा कोई भी क्राइम हो तो SHO जाए वक़ुआ पर फ़ौरन पहुँचे, मुतासरीन से मिले और मुकदमा दर्ज किया जाए। रूपोश तहारी मुलज़मान को गिरफ्तार करें। इसके अलावा चोरी, स्नैचिंग और दीगर सोशल क्राइम पर हर हाल में कंट्रोल करें। इसमें अपनी कारकर्दगी को बढ़ाएं और वारदातों में मुलविस मुलज़मान को गिरफ्तार करें। कच्चे और पक्के में कायम पुलिस चौकियों पर तैनात नफरी को हर वक्त अलर्ट रखें। पुलिस गश्त बढ़ाएं। इसके अलावा मुखबिर बढ़ाएं जो आपको क्राइम के मुताबिक फौरी तौर पर मतला करें। कबायली झगड़ों की आड़ में कत्लो गारत करने वाले मुलज़मान पर कड़ी नज़र रखें और उनको फ़ौरन गिरफ्तार करें। खसूसन शोहदाए सिंध पुलिस की फैमिलीज, रिटायरमेंट होने वाले मुलाजमीन का खसूसी ख्याल रखें और उनको हर हाल में मराद जल्द से जल्द हवाले करें। जिस थाने पे सब डिवीज़न में क्राइम हुआ हो, अगर इस क्राइम में आप लोगों की गफलत पाई गई तो उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। CPAC नेशनल हाईवे और दीगर पकड़स पर तमाम पुलिस अफसरान एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट पहने अवाम की खिदमत ख्याल ऐसे करें जैसे आप अपने घरों का करते हैं और किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना करें। आप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। जिला सबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ TV चैनल के ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक खोसा हाउस रबी में मुख्तलिफ माहिदीन मीर हाजी निसार अहमद खान खोसा से सिंध जैकबाबाद बाई पुलिस पास नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग से हाजी महफूज रहे। इस हवाले से नेशनल पार्टी जिला सबतपुर के सदर मीर रुस्तम खान खोसो, मीर शुजा खोसो और दीगर इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन इजहार हमदर्दी के लिए उनके घर रबी पहुँच गए। मलकवाल से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट के अंबार लगे हैं। रजाबाद, कोटली, होर, चलपुर, शुमाली चलपुर, जनूबी ग्रीन टाउन में दीगर इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस गंदगी से उठने वाली बदबू और ताफन ने अहले इलाका का जीना दूभर कर रखा है। शहरियों ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि कई दिन सफाई के लिए अमला नहीं आता, जिससे ये गंदगी इनकी गलियों और घरों में आ जाती है, बल्कि लानियों में गिर जाने से निकासी का निज़ाम भी बुरी तरह तबाह होकर रह जाता है। इनके नन्हे बच्चों को स्कूल और इन्हें काम काज पर आते जाते हुए शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। इस गंदगी की वजह से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानब चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नबील जफर ने बताया कि निशानदेही शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाती है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला दस्तयाब वसाइल मौजूद मशीनरी और अमला के मुताबिक शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करता है। मजीद बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल आवाम को रोजमर्रा की एशियाई ज़रूरियात सस्ती और मेयारी एशिया की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़ीरानदोज और बनावट के मुर्तकिब अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। इजलास में DO इंडस्ट्रीज ज़ीशान न्यास ने डिप्टी कमिश्नर को प्राइस मजिस्ट्रेट की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में फर्दन आगाह किया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौका पर कहा कि प्राइस मजिस्ट्रेट के इजलास का मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरफ से जिला भर में 1 नवंबर से 21 नवंबर तक 7033 इंस्पेक्शन की गई, जिसमें 791 दुकानदारों को खिलाफ वर्जी के मर्तकिब पाए गए, जिन्हें मजमूई तौर पर 49,58,500 रुपये जुर्माना किया गया। खिलाफ वर्जी पर 2 मुकदमा दर्ज करके 8 अफराद को पाबंद सलासल किया गया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहर की सिंधी मलक की रिपोर्ट के मुताबिक डहर की पुलिस की कार्रवाई धोखा से ली गई रकम बरामद करके असल मालिका के हवाले कर दी। एक हफ्ता कबल कश्मीर के रहायशी मुलजम आशिक हुसैन ने हतून नूर बानो से धोखा किया था। झांसा देकर 1 लाख लिया कि तुम्हें 1 लाख के 3 लाख करके दूंगा। पुलिस हतून को बातों पर फ्रॉड होने का शक हुआ तो मजीद पैसे देने के बहाने इसे घर के करीब ले आई और पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हतून की मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी को ज़ाया होने से बचा लिया। पुलिस ने 1 लाख रुपए हतून के हवाले कर दिए। खबर शामिल करते हैं नशहर फरोज से न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरवर बस्तू की रिपोर्ट के मुताबिक नशहर फरोज में जिसकम की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा रैली निकाली गई। कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। काफ़ी तादाद में लोगों वर्कर्स ने शिरकत की। जिसकम मरकजी रहनुमा डॉक्टर नियाज हुसैन कलानी, पनहल सारियो, सरफराज मेमन, अयाज अली राजपुर, मनीर हुसैन वस्त्रु और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मरकजी रहनुमा डॉक्टर नियाज हुसैन कलानी ने कहा कि सिंध में
سندھ دریا ہزاروں سالوں سے سندھ کی زمینوں کو آباد کرتا آ رہا ہے، جو ہمارا قومی اثاثہ ہے، اور موجودہ حکومت سندھ دریا میں کینال نکالنا چاہتی ہے، جس کے باعث سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی اور پانی نہیں ہوگا تو ہماری زمین کے کاشتکار نہیں ہوگی۔ پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ فیڈرل حکومت کو بتانا چاہتے ہیں سندھ دریا میں کینال نکالنے کا فیصلہ واپس لیا جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ مزید بڑھایا جائے گا۔ صدارتی ہاؤس سے جو نکالا گیا ہے 6 کینال جدوجہد پر مرکزی قیادت کے خلاف یہ دھرنا اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ سندھو دریا پر مرکزی قیادت کے وہ بہت مہربانی کرے سمورا دوست وہی رہو اسی جھنڈا متھے کرے بلند کرے آزمائش طریقے انہوں نے سی سی آئی سے اجازت لیکن اسے اجازت صدر صاحب یہ سندھ کو بہت سارا نقصان ہے، اور چولستان جو ہے پنجاب کی جو زمینیں ہیں وہ بنجر زمینیں ہیں، ان کو آباد کرنے کی یہ سازش ہے، اور یہ وفاق کی اور پیپلز پارٹی کی یہ کٹھی بدماشی ہے۔ ہم ان کی بدماشی کے خلاف احتجاج میں بیٹھے ہیں، اور تب تک یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک سندھ کے لوگ کینال نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ شہید بشیر خان سندھ کے ساتھ انصاف کیا جائے، سندھ کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور یہ جو قاتل منصوبے ہیں ان کو فوری طور پہ رد کیا جائے، اور سندھ کے ساتھ ویسا گھاتیاں جو صدیوں سے سالوں سے ہو رہی ہے ان پہ دباؤ ڈالا جائے، ورنہ ہم آج روڈوں پر ہیں، کل بھی روڈوں پر رہیں گے، اپنی گاڑیوں کے ساتھ، اپنے دلوں کے ساتھ، جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی سندھ کے لیے باہر نکلے گا اس کے ساتھ رہیں گے، اور آپ کے سارے رستے کوٹلہ عرب علی خان بیورو چیف یاسین منڈاہر کی تفصیلات کے مطابق حاجی چودھری ظفر اقبال کی خدمات منہاج القرآن کے لیے نمایاں ہیں، ان کا عمل قابل ستائش ہے، اور ہر میدان میں انہوں نے ہمیشہ منہاج القرآن کی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی خدمات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے وہ فرانس کی سرزمین ہو یا پاکستان، جس کا منہ بولتا ثبوت آگوش کمپلیکس آرفن کیئر ہوم ککرالی ہے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی آخری اینٹ کی تعمیر تک میں تعاون جاری رکھوں گا، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں گا، اور اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس آگوش کو اپنا گھر سمجھے اور اس کے لیے مکمل تعاون جاری رکھیں۔ حاجی چودھری ظفر اقبال کے بیٹوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے والد گرامی کا خواب ہے، اور انشاءاللہ ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ اس عمل پر صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل، چیئرمین آگوش آرفن کیئر ہوم پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے اس کام کو سراہا اور کہا کہ قابل ستائش عمل ہے۔ ہم آج چودھری حاجی ظفر اقبال فرانس اور ان کی فیملی کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے والدین، ان کے بھائی حاجی عبدالرزاق، بھائی نصیر احمد کے بیٹے محسن نصیر کو اور بھائی بشیر احمد تھانے دار کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان تحریک انصاف سکر ڈویژن کے صدر میر افتخار لونڈ نایاب پرندوں کے شکاری نکلے، بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈائریکٹر سندھی ملک کی رپورٹ کے مطابق پرندوں کا شکار، حکومت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ پی ٹی آئی رہنما میر افتخار لونڈ نے پرندوں کا شکار کر کے تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ شکار کے لیے ڈہرکی کے قریب سچاروں کے ریگستانی صحرائی علاقے میں خیمے بھی قائم کیے گئے۔ زرعی محکمہ جنگلی حیات کا عملہ غائب، ضلع انتظامیہ بھی خاموش، پرندوں کی نسل کشی جاری۔ نایاب پرندوں کے شکار پر پابندی عائد ہونے کے باوجود پی ٹی آئی رہنما تلور، تتر سمیت دیگر پرندوں کا شکار کرنے لگا۔ ہماری اپنی زمین ہے اور ہمارا اپنا شکار ہے، چاروں طرف جالی لگائی گئی ہے۔ افتخار لونڈ شکار کے لیے سرکاری لائسنس سمیت پرمٹ بھی ہے۔ افتخار جس طرح سب شکار کرتے ہیں میں بھی اسی طرح شکار کرتا ہوں۔ خانبیلا سے رانا زادی اقبال کی رپورٹ کے مطابق طارق فاؤنڈیشن کی پہلی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں مہمان خصوصی یونس عباسی، چوکی انچارج خانبیلا ڈاکٹر محمد آصف نائچ، موٹر وے پولیس کے افسران نے شرکت کی۔ خانبیلا کے علاقہ صادق آباد کے رہائشی شخصیت جو ساؤتھ افریقہ کے معروف بزنس مین ہیں، طارق فاؤنڈیشن کے چیئرمین ملک طارق شہزاد، وائس چیئرمین ملک کاشف خالق نائچ، جنہوں نے اپنے علاقے خانبیلا طارق آباد میں طارق فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ 22 نومبر 2023 کو طارق آباد خانبیلا سے اپنے علاقے
علاقے کے قریب مظلوم مریضوں کے لیے فری ایمبولینس سروس، بیوہ یتیم بچیوں میں سلائی مشینوں کی تقسیم، معذور افراد کے لیے ویل چیئر، غریب مریضوں کے لیے اسپتال میں معاونت سینٹر جہاں پر غریب مریضوں کی معاونت کی جاتی ہے، ان کے علاج معالجے کے لیے قدرتی حادثات میں معذور افراد کو مصنوعی ٹانگیں، مصنوعی اعضاء مفت لگوائے جاتے ہیں۔ طارق فاؤنڈیشن لاشوں کی تدفین، غریب بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں، اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا، تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کا انتظام کرنا۔ طارق فاؤنڈیشن نے گزشتہ ایک سال میں 1500 مریضوں کو ریسکیو کیا جو مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، جن میں سے 600 کے قریب پیشنٹ روڈ ایکسیڈنٹ کے تھے اور 500 کے قریب ڈیلیوری کیسز کے پیشنٹ کو ضلع کی مختلف اسپتالوں میں شفٹ کیا۔ 100 پیشنٹ جو جگر کے عارضے میں مبتلا تھے، ان کو تحصیل لیاقت پور سے گھمبٹ کے علاج معالجے کے لیے شفٹ کیا۔ ان کے ٹیسٹ، ان کے داخلے، میڈیسن، کھانے پینے کے انتظام طارق فاؤنڈیشن نے کیا۔ 100 پیشنٹ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے، ان کو ضلع کے مختلف اسپتالوں میں شفٹ کیا۔ 50 ڈیڈ باڈی کو خان بیلا سے مختلف جگہوں پر شفٹ کیا۔ ملک طارق شہزاد نے میڈیا سے ٹیلی فون گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاحی کام کر کے مجھے دلی سکون ملتا ہے۔ اس طرح کے فلاحی کام ہر انسان کو کرنے چاہیے، اپنا حصہ اس نیک کام میں ڈالنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا مقصد زیادہ سے زیادہ غریب مظلوم عوام کی خدمت کرنا ہے۔ ٹیلی فون گفتگو پر 2024 کی بہترین کارکردگی پر طارق فاؤنڈیشن کی ٹیم کوآرڈینیٹر طارق فاؤنڈیشن فقیر پینل نائج اور ان کی ٹیم کو شاباش دی اور خاص طور پر میڈیا ٹیم پر مشتمل رانا زاہد اقبال، اون نیوز رپورٹر رانا محمد قاسم، جنرل سیکرٹری خان بیلا پریس کلب کو خراج تحسین پیش کیا۔ کانپور فیروزہ کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی مال بردار ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ مال گاڑی کا انجن اور 2 بوگیاں ٹریک سے اتری ہیں۔ ریلوے حکام حادثے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ریلوے حکام ریلیف ٹرین منگوائی گئی ہے، جلد ٹریک کلیئر کر دیا جائے گا۔ ریلوے حکام۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔